क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x प्रोडक्ट विद cos x का इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की तरह कोई क्वेश्चन रूल तो होता नहीं कि यहां पर हम इस फंक्शन में क्वेश्चन रूल अप्लाई करें और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लें। इसलिए इस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस फंक्शन को यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। हमने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x प्रोडक्ट विद cos x। अब जो ये फंक्शन है इसका वेरिएबल है x, इसलिए हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे dx। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले यहां पर है इंटीग्रेशन और न्यूमरेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ tan x, डिनोमिनेटर में है sin x प्रोडक्ट विद cos x। हम इस डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देते हैं एंड cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे dx तो ही है। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x, और जब हम cos x को cos x के साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर x और आगे dx तो है ही है। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x तो है ही है और डिनोमिनेटर में है tan x प्रोडक्ट विद cos स्क्वायर x। tan x को हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब जो ये cos स्क्वायर x है इसको हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x सपोज कर सकते हैं, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x और आगे dx तो है ही है। अब जब हम स्क्वायर रूट ऑफ tan x से tan x को डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ tan x से tan x को डिवाइड करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ tan x। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। यहां पर हमने इस दिए हुए क्वेश्चन को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया है। चलिए अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं और उसकी हेल्प से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इसलिए हम tan x को t सपोज करेंगे। तो चलिए हम tan x को t सपोज करते हैं, लिखते हैं लेट tan x इज इक्वल्स टू t। अब हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है tan x और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्योंकि हमने tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है इसलिए यहां पर हम dx भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं। राइट हैंड साइड में है t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। तो यहां पर हमारे पास में आ गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब हमें जहां पर भी sec स्क्वायर x dx दिखाई देगा उसकी जगह पर हम dt पुट अप करेंगे। ठीक है, तो हमें यहां पर sec स्क्वायर x dx दिखाई दे रहा है तो हम इसकी जगह पर dt को पुट अप करेंगे, तब हमारा ये फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहां पर हमारे पास में है sec स्क्वायर x dx, हम sec स्क्वायर x dx को dt पुट अप करेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा dt, फिर है अपॉन, फिर है स्क्वायर रूट ऑफ tan x। tan x को हमने t सपोज किया है तो हम tan x की जगह पर लिखेंगे t। हम इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t को हम लिखेंगे t की पावर हाफ। तो जब हम t की पावर हाफ को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस हाफ dt। हम t की पावर माइनस हाफ को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो हमारा ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस हाफ dt। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx
तो हमारा इंटीग्रेशन आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -12 dt। जब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है तो हम इसको लिखते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इसलिए जब हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -12 होगा विद रिस्पेक्ट टू dt, तो हम इसको लिखेंगे t की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस c। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। t की पावर -12 प्लस 1 हो जाएगा, -12 प्लस 1 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा t की पावर हाफ। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर पर, -12 प्लस 1 हो जाएगा हाफ। अगर हम एलसीएम लेकर के -12 प्लस 1 करेंगे तो आएगा हाफ, और आगे प्लस c तो है ही है। अब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। क्योंकि ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है इसलिए हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम हाफ का रेसिप्रोकल करके t की पावर हाफ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2t की पावर 1/2 प्लस c। हमारे इस इंटीग्रेशन में हमें t दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो t में नहीं है, तो हम इस t को यहां से रिमूव करेंगे, इस t को यहां से हटाएंगे। क्योंकि हमने tan x को t सपोज किया था, इसलिए हम इस t की जगह पर tan x को पुट अप करेंगे। ठीक है, इसलिए हम इस t की जगह पर tan x को पुट अप करेंगे, तब हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा ट्वाइस t की जगह पर आएगा tan x, t पर पावर है हाफ तो tan x पर भी हाफ पावर लग जाएगा, आगे प्लस c तो है ही है। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ tan x पर हाफ पावर है, हाफ पावर होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ tan x। tan x पर हाफ पावर है और हाफ पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, इसलिए ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ tan x, और आगे प्लस c तो है ही है। तो ये आ गया हमारे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।